सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सुनील सुप्रीम क्लासेस। फ्रेंड्स, यह वीडियो क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट्स नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें, जिसमें हमने आपको न्यूट्रिशन के बारे में और रिस्पिरेशन के बारे में बताया है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जो भी नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिलते रहें। तो इस पार्ट में हम फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर और प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है, परिवहन का जो वर्क है वो कैसे होता है। तो व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में जो है फ्रेंड्स हमने आपको जो है पहले ही बता चुका है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी बॉडी में जो होता है हार्मोन्स का, और उसके बाद जो होता है एनर्जी का, जो गैस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इन सब चीज़ों का, और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह पर जो होता है स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ये सब चीज़ें जो होती है पहुँचाई जाती हैं। तो ये कैसे पहुंचाई जाती है, तो इनको पहुंचाने का वर्क जो होता है ब्लड करता है। ये सब चीज़ें हमने आपको बताया है। तो ये ब्लड जो होता है, जो हमारी बॉडी में गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, इनको जो होता है कैसे एक जगह दूसरी जगह पर पहुंचाता है, उसको हम इस पार्ट में जो है पढ़ेंगे। तो इनको जो होता है पेस देने का वर्क, जो वर्क करता है ब्लड को, जो होता है ब्लड में जो भी ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इनको पेस देने का जो वर्क होता है वो हमारा जो होता है हार्ट करता है। तो हम मेनली इसमें जो होता है हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और हार्ट जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो है फ्रेंड्स, पहले हम इस हार्ट के बारे में जान लेते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनमें जो होता है ये हार्ट जो होता है, इसके क्या क्या कैसे कैसे पार्ट है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा का पूरा एक ह्यूमन बीइंग का हार्ट है। इसमें जो है हमारा ये जो है हमारा वेना कावा होता है, और ये नीचे वाला जो होता है हमारा इन्फीरियर वेना कावा कहलाता है। इसे हम इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। और ये हमारा जो होता है सुपेरियर वेना कावा होता है। ये सुपेरियर वेना कावा और ये इन्फीरियर वेना कावा, दोनों को मिलाकर हम वेना कावा बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसे जो है हम लार्जेस्ट वेन भी कहते हैं। जो वेना कावा होता है इसे हम जो होता है लार्जेस्ट वेन के नाम से जानते हैं, और जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसे हम अरोटा के नाम से जानते हैं। तो जो वेना कावा होता है फ्रेंड्स, यह हमारा जो होता है, जो हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऐसे ब्लड जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको जो होता है लाने का वर्क करते हैं हार्ट में। तो वेना कावा से जो होता है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वह हमारी हार्ट में जो होता है आता है। और ये जो इन्फीरियर होता है फ्रेंड्स, ये इन्फीरियर जो होता है हमारी बॉडी के जो निचले हिस्से से जो भी ब्लड होता है उसे लाने का वर्क करता है। निचले हिस्से से जो ब्लड होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको जो होता है इन्फीरियर वेना कावा लेकर आता है। और बॉडी के जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं, जो हेड रीजन का ब्लड होगा, यहाँ से जो होगा, इन सब चीज़ों को जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होगा उसको लाने का वर्क जो होता है ये सुपेरियर वेना कावा करता है। तो सुपेरियर वेना कावा ऊपर वाले ब्लड को लेकर आएगा, और नीचे वाले जो ब्लड होते हैं उनको लाने का वर्क जो होता है इन्फीरियर वेना कावा करता है। तो अब जो है कि जो ब्लड के थ्रू जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो हार्ट है उसमें आ जाता है, और इसके बाद जो होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा राइट एट्रियम होता है और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो हार्ट में जो होते हैं फ्रेंड्स 4 चैम्बर होते हैं। जो ह्यूमन बॉडी में जो भी हमारा हार्ट है वह जो होता है 4 चैम्बर्ड में होता है, और वो 4 चैम्बर्ड यही है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चीज़ें होती हैं। अब हमारा जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये हमारा सेप्टम होता है। सेप्टम जो होता है मतलब जो हमारा राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, इनको जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और ये हमारा जो होता है फ्रेंड्स, ये हमारा है कार्डियक मसल्स, ये कार्डियक मसल होता है। इसके बाद जो होता है ये हमारा जो होता है कि जो भी हमारा यहाँ से ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, वो इम्प्योर ब्लड जो होता है पंप होने के बाद जो है हमारा जाएगा लंग्स में। यहाँ पर जो होता है हमारा लंग्स होता है, तो इस लंग्स में जो होता है पहुँचाया जाता है। तो ये इस लंग्स में जो होता है, जो पहुँचाने का काम करता है वो पल्मोनरी आर्टरी करती है। हमें याद रखना है दोस्तों कि जो भी हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड होगा उसे लाने का, हार्ट में लाने का वर्क कौन करता है? वेन करती है। वेन इम्प्योर ब्लड जो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हार्ट में लाती हैं, और हार्ट से जो होता है जो ब्लड जो होता है जब हमारी बॉडी में जाएगा, जो बॉडी में जाता है तो उसे आर्टरी जो होती है लेकर जाती हैं। आर्टरी जो होती हैं वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जो हमारा प्योर ब्लड होता है, उसको जो होता है आर्टरी लेकर जाती हैं।
तो आर्टरी में क्या होता है हमारा प्योर ब्लड होता है, और इम्प्योर ब्लड जो होता है वो हमारा वेन्स में पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी से जो होता है जो वेना कावा होता है उसके थ्रू जो होता है हमारे आते हैं। तो वेन जो होता है फ्रेंड्स, इसमें जो होता है इम्प्योर ब्लड होता है, और आर्टरी में जो होता है प्योर ब्लड होता है। अब इसमें भी जो होता है एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो हमारा ये पल्मोनरी आर्टरी होता है और यहाँ पर पल्मोनरी वेन जो होता है, यहाँ पर ये हमारे दोनों अपवाद हैं। हमने आपको बताया है कि जो आर्टरी होती है उसमें हमारा प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है ब्लड के थ्रू, तो यहाँ से जो ये हमारी आर्टरी है, ये जो हमारी आर्टरी है इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये जो होता है लंग्स के पास जाती है, लंग्स से जा करके ये पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी हुई होती है, तो इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। और इसके बाद जो होता है लंग्स से जो ये आ रही है, ये जो होता है हमारा पल्मोनरी वेन कहलाता है, क्योंकि हमने बताया कि जो ब्लड जिससे होकर आता है, जिस वेन से होकर आएगा उसे हम मतलब कि जिस नली के थ्रू, वाल के थ्रू आएगा उसे हम वेन कहते हैं। तो यहाँ से जो होता है हमारा ब्लड आ रहा है, तो ब्लड आ रहा है तो ये हमारा क्या कहलाता है पल्मोनरी वेन कहलाएगा, लेकिन इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पर हमारा क्या है फ्रेंड्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें शुद्ध ब्लड बहता है, और यहाँ पर जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो होता है लेकर जा रहा है, आर्टरी है लेकिन लेकर जा रहा है लंग्स के पास, तो इसमें जो होता है हमारा अशुद्ध है। तो बस यही दोनों जो होते हैं हमारे एक प्रकार के जो होते हैं अपवाद होते हैं। अब बात करते हैं कि हमने बताया कि इसमें जो होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है हमारा, 4 चैम्बर होता है, राइट एंट्रियम और लेफ्ट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, इसमें होती है। अब ये वर्क कैसे करता है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कैसे करता है, तो यहाँ से जो होता है हमारा दोस्तों कि जो हमारा ये वेना कावा होता है इसके थ्रू जो होता है हमारी बॉडी का जो बॉडी में जो ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह जो होता है यहाँ से आता है, और आने के बाद जो होता है दोस्तों यहाँ पर राइट एट्रियम होता है, इसमें आता है। अब ये राइट एट्रियम में जैसे ही आएगा तो यहाँ पर जो होता है राइट एट्रियम जो होता है ये हमारा जो होता है, ये जो होता है इसको ऐसे सिस्टोल करेगा, सिकुड़ता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे तो सिकुड़ेगा, तो इसमें क्या होगा कि ये जो होता है हमारा ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से ऐसे पंप होगा, सिकुड़ेगा, तो इससे क्या होता है ये राइट जो वेंट्रिकल होता है उसमें आ जाता है। अब ये इसमें अभी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। अब ये जो होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो होता है हमारे वाल्व लगे होते हैं, ये हमारे जो होते हैं वाल्व होते हैं, ये ब्लड को जो होते हैं अपोजिट साइड नहीं जाने देते हैं। ये जो होते हैं कुछ इस तरह के आकार के होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, जिससे क्या होता है ब्लड अंदर तो आ जाता है लेकिन बाहर की तरफ जो होता है फिर अपोजिट साइड में डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो फिर उसके बाद जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो होता है फिर जाएगा हमारा लंग्स के पास, लंग्स के पास पहुंचाया जाता है। ये जब पंप करेगा तो यहाँ से जो होता है जाएगा हमारा लंग्स के पास, तो लंग्स के पास जाएगा तो ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो होता है लंग्स के पास पहुँच जाता है। उसके बाद जो होता है हमारा जो लंग्स होता है, अब ये लंग्स जो होता है ये जो इसमें जो होता है गैस का एक्सचेंज होगा, यहाँ पर जो होता है गैस का एक्सचेंज होता है, तो गैस यहाँ पर जो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ये लंग्स जो होता है ले लेता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा ब्लड में दे देता है। तो यहाँ से जो होता है अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारा आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर यहाँ पर ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया। अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, इसमें भी क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर ब्लड आएगा तो ये उससे फैल जाता है, ब्लड आ गया तो ब्लड आएगा तो ऐसे पंप करेगा, तो ये वाला जो होता है जब ऐसे पंप करेगा तो ये वाला ओपन हो जाता है, ये वाला ऐसे पंप करेगा तो ये ओपन हो गया। अब ये ओपन हो जाएगा तो अब ब्लड इसमें आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, अब यहाँ से क्या होगा कि ये भी फिर ऐसे हमारा पंप करेगा। अब पंप होने के बाद जो होता है ये ऑक्सीडेटेड ब्लड जो होता है फिर ऐसे हो करके अरोटा के थ्रू जो होता है हमारी जो बॉडी की जो भी सेल्स हैं वो आर्टरीज जो भी होंगी वो बॉडी के सेल्स में जो होता है ब्लड को पहुँचाएंगे, जो भी ऑक्सीडेटेड ब्लड होगा उसे। और ये जो होता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो लाने का वर्क करती हैं, और ये अरोटा जो होती हैं ये जो होती है सेल्स में पहुंचाने का वर्क करेंगी। ये सेल्स से लेकर आएंगी और ये सेल्स तक पहुंचाएंगी। तो इस प्रकार जो होता है फ्रेंड्स इसमें जो होता है हमारा पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन चलता है। अब बात करते हैं कुछ हम इस स्ट्रक्चर की, इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा एक लंग्स है और यहाँ पर हमारे बॉडी के सेल्स हैं, और ये हमारा पूरा का पूरा जो होता है हार्ट है। तो अब ये जो होता है इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो होता है हमारा सेल्स है। हमने आपको बताया था कि सेल्स में क्या होता है कि सेल्स में रिस्पिरेशन होगा, जैसे हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा जो होता है जा करके सेल्स में मिलेगा, तो सेल्स में जाएगा तो उससे जो होता है जो हमारी बॉडी के जो भी फूड मटेरियल होंगे, सेल्स में जो फूड मटेरियल है ग्लूकोज है उनको जो होता है वो ब्रेक करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उनको जो होता है ब्लड जो होता है ले करके जाते हैं हार्ट की तरफ।
तो ये हमारा जो होता है, हमने आपको बताया कि ये हमारा जो होता है ब्लड, जो ब्लड लेकर आएगा, ठीक है, जो जिस वेन के थ्रू जो होता है ब्लड आता है, तो ये हमारा वेना कावा है, वेना कावा के थ्रू जो होता है ब्लड आ गया हार्ट में। अब ब्लड आ गया हार्ट में, अब हार्ट में ब्लड आने के बाद जो होता है पंप किया जाएगा, पंप करने के बाद वो जो होता है फिर हमारा जो ब्लड जो होगा पंप होने के बाद जो होता है वो आएगा हमारे लंग्स के पास। तो लंग्स तक पहुँचाने का वर्क कौन कर रहा है फ्रेंड्स? वेना कावा लेकर आ रही है, और लंग्स तक कौन पहुँचा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हमारा जो होता है पल्मोनरी आर्टरी होती है। फिर से ये हमारा क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, और ये हमारा वेना कावा है। अब ये जो होता है ब्लड आ गया हमारा लंग्स में। अब लंग्स में आएगा तो लंग्स क्या करता है फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका एक्सचेंज करेगा, उसे ले लेगा और ऑक्सीजन जो होता है ब्लड में दे देगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर अब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह आएगा हमारा फिर से हार्ट में। तो हार्ट में लाएगा कौन? यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये लेकर जाती है हमारा लंग्स के पास। अब हार्ट में लेकर कौन आएगा? तो यहाँ पर हमारा कौन होता है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होता है दोस्तों, हमने आपको भी बताया कि लंग्स से जो होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में आएगा, तो कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन लेकर आता है। तो पल्मोनरी वेन लेकर आ गया। अब ये हमारा जो होता है यहाँ पर आएगा, हार्ट में अंदर आएगा, यहाँ से भी पंप होगा। पंप होने के बाद दोस्तों क्या होगा कि अब जो होता है जब ये हमारा पूरा ब्लड पंप हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पंप हो जाता है, तो पंप होने के बाद यह जो होता है फिर हमारा जो होता है किसके थ्रू? अरोटा के थ्रू जो होता है, ये हमारा अरोटा होता है। अरोटा के थ्रू जो होता है, जो लार्जेस्ट वेन लार्जेस्ट आर्टरी होती है, तो इसके थ्रू जो होता है अब ये हमारा सेल्स तक फिर हमारा जो होता है ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो पहुँचाया जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर जो होता है हमारा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, और एक यहाँ पर सर्कुलर स्ट्रक्चर बन रहा है। तो दो सर्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसीलिए जो होता है कि जो ह्यूमन बींग होता है इसमें जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। इसीलिए जो होता है ह्यूमन बींग में जो भी परिसंचरण तंत्र होगा वह दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ह्यूमन बींग में दोस्तों जो परिसंचरण तंत्र होता है वह दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है, क्योंकि इनमें जो होता है हमारा कि ये दो बार जो होता है परिसंचरण तंत्र हो रहा है, दो बार जो हो रहा है ये जो होता है पूरा का सर्कुलर सिस्टम बन रहा है। तो अब जो है दोस्तों जो हमारी फिशेस की बात करें तो फिशेस में क्या होता है कि इकहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उसमें सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। अब सिंगल क्यों पाया जाएगा? क्योंकि उनमें जो होता है जो हमारा ये लंग्स होता है और जो हार्ट होता है ये दोनों एकदम पास में चिपके हुए होते हैं, जिससे कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। लेकिन यहाँ सेल से और ये हार्ट के जो बीच होगा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए उसमें इकहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और हम लोगों में जो होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इस तरह जो होता है दोस्तों पूरा का पूरा जो होता है ह्यूमन बींग में जो होता है ब्लड का सर्कुलेशन होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा वो हमारी बॉडी में जो होता है लेकर आएगा वेना कावा, और वेना कावा लेकर आएगा, उसे पंप किया जाएगा। पंप करने के बाद जो होता है, पंप होने के बाद जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचाएगा। अब लंग्स जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा, और वो पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर हार्ट में आएगा, हार्ट में दोबारा आएगा और यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले में आता है। और उसके बाद जो होता है वहाँ से पंप होने के बाद फिर भेजा जाता है अरोटा में, अरोटा फिर ला करके सेल्स में, बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको लाकर पहुँचा देता है। अब यहाँ पर बात है दोस्तों कि जो हमारा ये अरोटा है, ये अरोटा जो होती है आगे चल करके जो होती है, जो लार्जेस्ट आर्टरी है, यह जो होता है आगे चल करके बहुत छोटे छोटे पतले पतले थिन लेयर में जो होता है, थिन पार्ट में जो होता है बढ़ जाती है। ये बहुत ही आगे चल करके पतले पतले लेयर में जो होती है बढ़ जाती है, और पूरे बॉडी के सेल्स में जो होता है ब्लड को पहुंचाती है। अब ब्लड पहुंचाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि फिर ये आगे चल करके जो और भी पतली लेयर में बदल जाती है, और उन पतली लेयर को क्या कहा जाता है? कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरीज जो होता है अब ये पूरे बॉडी में जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देते हैं, और उसके बाद जो होता है ये जो कैपिलरीज हैं आगे चल करके फिर आकर के वेन, जो ये लार्जेस्ट हमारा वेन होता है जो वेना कावा होता है, इससे आकर के जो होती है फिर जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद फिर ये क्या होगा कि सेल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देंगी जो भी हमारी कैपिलरीज है, और उसके बाद जो होगा ये जो होता है हमारा क्या करता है कि जो यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ले जाने का वर्क वेना कावा करती है। तो जो हमारा देखा जाए तो जो कैपिलरीज है ये अरोटा और जो आर्टरी, या फिर आर्टरी भी बोल सकते हैं, आर्टरी और जो वेन है, इन दोनों का जो होता है कनेक्ट करने का वर्क करती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है, प्रोसेस जो होती है फ्रेंड्स हमारे बॉडी में जो होता है, जो ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो कुछ इस तरह का जो होता है।
अब बात करें हम जो कि ह्यूमन बींग में जो होता है, जैसे ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों, जो बीपी होता है, एक इसको जो होता है मापने की जो होती है एक मशीन आती है जिसे हम स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्फिग्मोमैनोमीटर। अब ये स्फिग्मोमैनोमीटर है क्या? तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये जो हमारा है स्फिग्मोमैनोमीटर है, कुछ इस तरह का जो होता है, जो मशीन होती है जिसे डॉक्टर जो होते हैं ले करके हमारे बॉडी का जो भी ब्लड प्रेशर होता है उसको मापता है। अब ये मापता कैसे है? तो दोस्तों यहाँ पर जो होता है हमारा क्या होता है कि जब ये हमारा जो यहाँ पर जो होता है हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें जो होता है जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो आने के बाद जो होता है ये ऐसे सिस्टोल होगा, पूरा सिकुड़ेगा। तो जब सिकुड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है तो वो क्या होता है, ये सिस्टोलिक कंडीशन में रहता है। तो ये सिस्टोल जब रहेगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। तो प्रेशर ज़्यादा लगता है तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है या सिस्टोलिक प्रेशर, तो यहाँ पर जो है दोस्तों सिस्टोलिक जो प्रेशर होगा यह जो होता है हमारा कितना होता है 120 mmHg। Hg दोस्तों यहाँ पर जो है मरकरी है। अब ये जो होता है यहाँ पर जब ये सिस्टोल होता है, इसे सिकुड़ता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं जो 120 mmHg होता है। और इसके बाद जो है कि जब ये ऐसे सिस्टोल हो जाएगा तो फिर उसके बाद डायस्टोल होगा। तो डायस्टोल होगा तो फैलेगा, तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम होता है तो जो यहाँ पर दूसरा होता है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। तो दोस्तों जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है यह हमारा जो होता है 80 mmHg होता है। यह हमारा 80 mmHg होता है। तो इसीलिए जो होता है दोस्तों, जो ह्यूमन बींग होते हैं उनके जो बॉडी का जो भी नॉर्मल जो होता है हमारा प्रेशर होता है उसे हम क्या बोलते हैं 80 mmHg से लेकर के 120 mmHg होता है। 120 mmHg बाई 80 mmHg होता है। ये जो होता है पूरा हमारा ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर जो होता है इस तरह जो होता है। हम देख सकते हैं कि जो 80 mmHg से लेकर के 120 mmHg के बीच में जब हमारा ब्लड प्रेशर होता है तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब जैसे ही हमारा 120 mmHg से जो होता है ज़्यादा होगा तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। अगर 80 mmHg से जो होगा लो होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा ब्लड होता है उसके बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो ब्लड जो होता है हमारा एक प्रकार का जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसमें जो होता है हमारा RBC WBC ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये RBC जो होता है जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, उसमें हमारा इसीलिए हीमोग्लोबिन के पाए जाने के कारण जो होता है हमारा जो RBC होता है वो हमारा जो होता है जो ब्लड होता है वो रेड कलर का दिखता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में ये हमारे जो होते हैं RBC वगैरह पाए जाते हैं। अब WBC की बात करें तो जो WBC होता है जिसे हम वाइट ब्लड कार्सेल्स बोलते हैं, ये जो होता है हमारा जैसे हमारी बॉडी में कोई भी जो होता है जो भी अगर बाहर से कोई भी वायरस बैक्टीरिया ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में जब आते हैं तो ये हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं और हमें डिजीज़ फैलाने का वर्क करते हैं, रोग फैलाने का वर्क करते हैं। तो उनसे लड़ने में जो होता है ये WBC जो होता है हमारी मदद करता है। ये हमें प्रोटेक्ट, एक तरफ से देखा जाए तो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को जो बाहर के जो भी एंटीजन्स होंगे उनसे। तो ये हमारे बॉडी में जो होता है जो WBC होते हैं वो एंटीजन्स जो हमारे बॉडी में जो होता है एंटीबॉडी बनाने का एक प्रकार का वर्क करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो होता है कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, अब इसकी बात करते हैं। तो जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है, पौधों में जो परिवहन होता है, इसमें जो होता है हमारा दोस्तों कि दो तरह का होता है। जैसे हमारा क्या होगा कि जो प्लांट्स होते हैं ये फूड का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये जो वाटर और मिनरल होता है इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है ये कौन करता है, जाइलम करता है। और जो फूड है इस फूड का जो ट्रांसपोर्ट करने का वर्क है इसे कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो जो हमारा वाटर एंड मिनरल है इनका जो ट्रांसपोर्ट करने का वर्क कौन करेगा, जाइलम मीन्स हमारा जल, वाटर मीन्स जल, तो जल का जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो जाइलम करेगा। और इसके बाद फूड मीन्स फ्लोएम, तो फ्लोएम जो होता है इसका कौन करेगा ट्रांसपोर्ट करने का काम। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा फूड है उसको फ्लोएम करेगा। तो फ्लोएम जो होता है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब ये जो वाटर और मिनरल का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ये दो तरह से हो सकता है। एक हमारा जो होता है ट्रांसपीरेशन है, और दूसरा हमारा रूट प्रेशर।
रूट प्रेशर के द्वारा। और जो फूड होता है, फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन में कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है इसके द्वारा कैसे होता है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा एक प्लांट है और ये इसके लीफ है और ये इसके रूट है। अब जो है दोस्तों जब सनलाइट होती है तो सनलाइट होने पर क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो होता है देखा जाए तो कुछ इवेपोरेशन बोल सकते हैं, लाइक इवेपोरेशन जो होता है कुछ इस तरह का ट्रांसपिरेशन होता है इसमें। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं जब सनलाइट होती है तो सनलाइट जब होता है तो यहाँ पर जो होता है, जैसे मान लेते हैं कि इनकी लीफ में जो है ऑलरेडी पहले से ही जो होता है वाटर प्रेजेंस होता है जो पहुँचाया जाता है रूट के थ्रू जो होता है पहुँचाया गया रहता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर एक सेल है, इस सेल में हमारा वाटर था तो ये जो होता है जैसे कि सनलाइट पड़ा तो सनलाइट होने की वजह से क्या है कि यहाँ का जो है वाटर जो होता है ये इवेपोरेट हुआ, इसमें ट्रांसपिरेशन हुआ। तो ये क्या हुआ कि यहाँ का जो वाटर है वो बाहर निकल गया, ये जो है वाटर जो होता है बाहर निकल गया। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर भी सेल्स हैं, यहाँ पर भी सेल्स है, तो ऐसे सेल्स बहुत सारे होंगे इसमें। तो सेल्स हैं तो हमें पता है कि जो जल होता है यह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। मतलब यहाँ पर हमारा जल की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पर हमारा जो है ये सेल्स खाली हो चुका है, ये वैकेंट है। तो यहाँ से अब जल जो है अब इसमें आएगा, तो इसके बगल वाले जो सेल होता है इसमें वाटर होता है तो ये अब वाटर इसमें चला आता है। अब जब इसमें वाटर अब खाली हो जाएगा तो यहाँ से वाटर इसमें आ जाएगा। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि आगे सेल्स तक जो होता है वाटर पहुँचाया जाता है। तो ये ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो होता है हमारा जो वाटर होता है वह एक सेल से दूसरे सेल तक पहुँचाया जाएगा। क्योंकि हमें पता ही है कि हमारा जल जो होता है ये ट्रांसपिरेशन मतलब कि इसमें जो होता है कि जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की क्रिया होती है जिसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस में होता है। अब क्या होगा कि जब ये लास्ट में जल ऐसे जाता रहेगा, वाटर जाता रहेगा, मिनरल्स भी जाते रहेंगे और यहाँ पर जो हमारा रूट होता है, जब यहाँ पर जो होगा रूट का जो लास्ट देखा जाए तो जो लास्ट स्टेप होगा, जो लास्ट सेल होगा रूट का, तो ये जो होता है हमारा अब इसमें भी जब लो कंसंट्रेशन हो जाएगा, जब यहाँ पर वाटर कम हो जाएगा तो ये अपना जो होता है रूट जो होता है इस रूट के थ्रू जो होता है फिर इसमें आ जाता है, जाइलम जो होता है जाइलम पहुँचाने का काम करता है इसमें। तो इस तरह जो होता है उसमें ट्रांसपिरेशन होता है। इसमें क्या होगा कि हमारा जो सेल्स होते हैं उसमें से वाटर जो होते हैं इवेपोरेशन के थ्रू जो होता है बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद जो होता है उसके बगल वाले सेल जो होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन हो जाता है, उच्च सांद्रता हो जाती है जल की। तो ये उच्च सांद्रता से फिर निम्न सांद्रता की तरफ गति करते हैं, ऐसे ही बार बार ये गति करते रहते हैं और वाटर जो होता है वो हमारा जो होता है क्या होगा कि अब यहाँ से रूट में भी जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो ये जो होता है अपना खींच लेता है वाटर सॉइल से और उसके बाद जो होता है हमारा ये धीरे धीरे हर जगह मूव करते रहते हैं, ऐसे सब जगह मूव करते हैं और वाटर हमारा जाता रहता है, मिनरल्स भी जाते रहते हैं। अब बात करते हैं रूट प्रेशर की। तो रूट प्रेशर में क्या होगा, तो रूट प्रेशर जो होता है दोस्तों इसमें जो होता है एनर्जी की खपत होती है। इसमें जो होता है जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना जो होता है एनर्जी जो होता है वो जो होता है एनर्जी का यूज करेंगे और यूज करके जो होता है जो हमारे ये जो हमारे वाटर हैं और मिनरल्स हैं इनका जो होता है ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इनको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एक प्लांट है जिसका तना है और ये उसके जो है रूट हैं, ये इसके रूट हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा प्लांट होता है, ठीक है, तो प्लांट्स में हमारा पता है कि जाइलम है। तो जाइलम जो होता है वही हमारा जल और मिनरल्स इन सब चीज़ों को जो होता है इस ज़मीन से नीचे की तरफ से खींच करके ऊपर की तरफ पहुंचाया जाता है। और अब ये ऊपर की तरफ पहुंचाया जाएगा तो कैसे पहुंचाएगा, इसमें एटीपी जो होता है, जो रूट प्रेशर होता है इसमें जो होता है एटीपी जो होता है इसका यूज करता है। हमने बताया था आपको कि जो एनर्जी होती है वो एटीपी के रूप में जो होती है संचित होती है। तो उसी एटीपी का जो होता है ये यूज करते हैं, एटीपी का यूज करते हैं। और जब एटीपी का यूज कर लेते हैं तो यूज करने के बाद क्या करते हैं कि एनर्जी का यूज करेंगे और उस एनर्जी के थ्रू क्या करते हैं कि जो मिट्टी के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं, वाटर और मिनरल्स होते हैं, उनमें से केवल मिनरल्स जो होते हैं, जो मिनरल्स होंगे उन्हीं को जो होता है ये अपने रूट के थ्रू खींचता है अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये मिनरल्स को ही केवल खींचता है, ये तो अपना एनर्जी का यूज करके चाहेंगे तो मिनरल्स और वाटर दोनों को खींच सकते हैं, लेकिन ये केवल मिनरल्स को खींचते हैं और मिनरल्स को अपने अंदर खींचते हैं। इससे क्या होता है कि इनकी बॉडी में जो होता है मिनरल्स जो होते हैं इनकी मात्रा जो होती है ज़्यादा हो जाती है। तो मिनरल्स जो होता है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और वाटर का कंसंट्रेशन लो हो जाता है।
ऑटोमेटिक हो जाएगा ये। तो जब वाटर का कंसंट्रेशन ले होगा तो हमें पता है कि हाई कंसंट्रेशन कहाँ पर है वाटर का, इस मिट्टी में है। तो मिट्टी जो होता है अब इसमें से जो होगा, जो सॉइल होगा उसमें से फिर वाटर जो होता है इसके रूट के थ्रू जो होता है फिर इसमें आएगा, अपने आप ये आएगा, इसमें कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा देखा जाए तो बहुत ओवर स्मार्ट है, जिससे क्या होगा कि ये क्या करते हैं कि मिनरल्स को तो अपने तरफ खींचते हैं और खींच करके अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं अपने एटीपी के थ्रू, एनर्जी जो होता है उसके थ्रू, और वाटर अपने आप आता है। तो ये सब चीज़ें होती है जिसके थ्रू जो होता है इनमें वाटर जो होता है उसका जो होता है हमारा क्या होता है परिवहन हो जाता है, इनकी बॉडी में पहुंच जाता है। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है कि देखा जाए तो ये एक प्रकार से हमारा क्या है कि नीचे से जो होता है, नीचे से केवल ऊपर की तरफ जो होते हैं हमारे वाटर जा रहे हैं, और इसमें क्या होता है हमारा जो फ्लोएम है, जो फूड है, इसको एक दूसरे जगह पर पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो ये दोनों तरफ हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। इसमें केवल हमारा जड़ से जो होता है ऊपर की तरफ पहुंचाना होता है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि जो फूड होता है वो कैसे जो होता है हमारा पहुंचाया जाता है प्लांट्स के हर एक पार्ट में। तो हमें पता है दोस्तों कि जो फूड होता है यह जो होता है प्लांट्स के जो होता है ग्रीन वाले हिस्सों में बनता है। फूड जो होता है वो प्लांट्स के ग्रीन वाले हिस्सों में बन जाता है, जहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है वहाँ बन जाता है। लेकिन प्लांट्स में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर नॉन ग्रीन पार्ट होता है, वहाँ पर वो हरा हिस्सा नहीं होता, उसमें फूड नहीं बन पाता। तो वहाँ पर हमें फूड पहुँचाना है। अब वो फूड कौन पहुँचाएगा, तो हमने बताया आपको कि फ्लोएम पहुँचाता है। अब ये कैसे पहुँचाएगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा एक प्लांट है, उसका ये पूरा का पूरा तना है, और इस तने में जो है ये हमारा जो है जाइलम है, और यहाँ पर बीच में जो है फ्लोएम है। ये फ्लोएम है और ये हमारे जाइलम है। तो ये हमारा जो है फ्लोएम और ये हमारे जाइलम है, और ये पूरा पूरा एक प्लांट का हमारा स्टेम है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो यहाँ पर जो है एक प्लांट का ग्रीन हिस्सा है, ये हमारी लीफ है, प्लांट की लीफ है, और इस लीफ में हमारा फूड है। अब इस फूड को जो है प्लांट के नॉन ग्रीन वाला जो पार्ट होगा वहाँ पर पहुँचाना है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो नॉन ग्रीन पार्ट है यहाँ पर है, ये हमारा नॉन ग्रीन पार्ट है, हरा वाला हिस्सा नहीं है, यहाँ पर जो होता है फूड नहीं है, वहाँ पर फूड हमें पहुँचाना है। अब ये पहुँचेगा कैसे, प्लांट्स कैसे पहुँचाता है, तो फ्लोएम के थ्रू पहुँचाएगा। अब ये फ्लोएम के थ्रू पहुँचाता कैसे, तो हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो होता है ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ही उनका जो होता है फूड होता है। अब इस ग्लूकोज को ही जो है हमें पहुंचाना है इसके नॉन ग्रीन वाले पार्ट में। तो ये पहुंचेगा कैसे, अब देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फूड है, अब ये फूड जो होता है ये जंप करके तो यहाँ पर नॉन ग्रीन वाले पार्ट में आ नहीं सकता। तो क्या होता है कि ये जो होता है ये नज़दीक वाला जो इसका ये जो होता है नज़दीक वाला जो ये फ्लोएम होता है इसके पास पहुँचाया जाता है। तो ये फ्लोएम अब इसमें से जो होता है क्या होगा कि अब ये फ्लोएम जो होगा, यहाँ पर जो भी फ्लोएम होगा वो फ्लोएम जो होते हैं धीरे धीरे आकर के इस फ्लोएम में पास पहुँचा देते हैं इस ग्लूकोज को। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा हो जाता है, यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई, जैसे हम सुक्रोज भी बोल सकते हैं, सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा हो गई या फिर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो हमारा जो जल है इसमें तो वाटर है, जाइलम जो है उसमें तो हमारा क्या है वाटर है। अब ये वाटर जो होता है, अब यहाँ पर जब हमारा इसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा होगी तो ये हमारा जो होता है यहाँ पर जल की मात्रा कम हो जाएगी। तो जल की मात्रा कम हो गई, लो कंसंट्रेशन हो गया। तो अब ये यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है इस जाइलम में। अब ये वाटर जो होता है फिर आ जाते हैं हमारे किसमें, इस फ्लोएम के अंदर, यहाँ पर जहाँ पर लो कंसंट्रेशन होता है। अब यहाँ पर हमारा वाटर भी आ जाता है अंदर की तरफ, और यहाँ पर ग्लूकोज भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा होता है इसमें जो होता है हमारा क्या हो गया, वाटर और ग्लूकोज इन दोनों का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और यहाँ पर जो है हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा ग्लूकोज है ही नहीं, फूड है ही नहीं है। तो उसको पहुँचना है। अब ये पहुँचेगा कैसे, हमें पता है कि जो जल होते हैं और ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज भी जो होता है हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जाने की कैपेसिटी रखते हैं, ये भी कैपेसिटी रखते हैं। हमारी बॉडी में जो भी हमारे ग्लूकोज होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाने का जो होता है कैपेसिटी रखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि प्लांट्स में भी क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन यहाँ पर हो गया, अब यहाँ से लो कंसंट्रेशन हमारा इधर की तरफ है। अब ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जो होता है, अब ये फूड जो होता है और जल जो होता है आ जाता है, आने के बाद फिर यहीं से जो होता है फिर हमारा ये वाला जो हिस्सा होता है नॉन ग्रीन वाला पार्ट जो होता है यहाँ तक फूड जो होता है पहुँचा दिया जाता है। तो इस प्रकार जो होता है ये हमारा जो होता है ट्रांसलोकेशन जो होता है फूड में, फ्लोएम का जो होता है, फ्लोएम के थ्रू जो होता है फूड जो होता है एक दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है पूरा तरह से जो होता है क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो होता है प्लांट्स में जो होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है।
तो ये पार्ट जो है आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।